आज के इस डिजिटल एज में, इंटरनेट की रिवॉल्यूशन में, हर वो काम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ना हो। हर जगह पे हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तो हर जगह पे हर कोई हर काम ऑनलाइन कर रहा है आज के समय में। जो जिसको जहाँ से भी कुछ भी करना है, वो इंटरनेट के माध्यम से एक अपने मोबाइल के हेल्प से वो आज कर सकता है बैठे बैठे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो शहर में है या गांव में है, देहात में है या किसी सिटी में है। जो भी अर्बन एरिया हो या शहरी, जो भी हो, तो इंटरनेट हर जगह पे आजकल अवेलेबल है। डिजिटल रिवॉल्यूशन इतना हो चुका है कि हर सेक्टर में, बैंकिंग हो, फाइनेंसिंग हो, आईटी सेक्टर हो, कोई ऐसा फील्ड बचा है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई ऐसा मेडिकल फील्ड हो, कोई ऐसी फील्ड बची नहीं है जहाँ पे इंटरनेट पहुँचाना हो। तो ऐसे समय में जब हम शॉपिंग करते हैं, कोई चीज़ खरीदी करते हैं, तो वो भी आजकल हर हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, वो तो आपको पता है। लेकिन एक वर्ड्स, दो चार वर्ड्स सामने आ रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर। अभी खरीदो, अभी खरीदो और बाद में उसका पेमेंट करो। एक धड़ल्ले से इंटरनेट पे हर कोई इस माध्यम से अपनी शॉपिंग करते हुए हम देखते हैं, या शॉपिंग करते हैं। कंपनी अपना सामान जो भी है इसके थ्रू कस्टमर्स को देती है। तो ये बाय नाउ पे लेटर, अगर मान लो कोई इंसान पता नहीं है, कोई अजनबी है इन वर्ड्स के लिए, इन शब्दों के लिए, इस टर्म्स के लिए, अभी खरीदो और बाद में पेमेंट करो, तो ये ऑफर्स है कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को दी जाती है कि अभी ये सामान आप ले लो और इसका जो पेमेंट है वो कुछ समय के बाद आप पे करो। तो दोस्तों, ये ऑफर सुनते ही ऐसा लगता है मानो कोई जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई और सारी दुनिया की शॉपिंग जो है आप कर सकते हो। सारी दुनिया की शॉपिंग आपके कंट्रोल में आ गई, ऐसा मन, आपका मन ऐसा करता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई अलाउद्दीन का चिराग आपके हाथ में आ गया और आपका हर सपना, हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है विथ दीज फोर वर्ड्स। एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, तो यही सोचता है कि चलो मेरे पास वो चीज़ तो आ रही है। अगर आपको स्मार्टफोन ख़रीदना है तो चलो ये लो आप स्मार्टफोन, और आपको ईएमआई सेट की जाएगी। अभी आपको कुछ पे नहीं करना है, बाद में पे करना है, तो आपको अच्छा ही लगेगा। चलो ये जो फाइनेंशियल वरीज है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपके पास तो मोबाइल आ रहा है, स्मार्टफोन आ रहा है, एक उदाहरण के तौर पे। तो आप सोचोगे कि चलो अभी ले लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो ये कहने की बात है कि आपको एक इजी, आसान प्लान आपको दिखाया जाता है, जिस कारण आप वो चीज़ें बाय करने के लिए रेडी होते हो ऑनलाइन की दुनिया में। लेकिन असल में ये जादू नहीं, न कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं, न कोई छड़ी नहीं। ये बहुत ही सोच समझकर बनाई गई रणनीति है, स्ट्रेटजी है कंज्यूमर के लिए, जो आपकी जेब से पहले आपके दिमाग को अपना निशाना बना देती है, आपके ब्रेन को अपना टारगेट कर देती है। अगर आपका ब्रेन एग्री हो गया तो डेफिनेटली आपकी जेब
ढीली हो सकती है, आपकी जेब लूज हो सकती है, आपकी जेब से पैसा निकाला जा सकता है। इस योजना का आधार मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी की उस कमजोर कमजोर नस पे टिका हुआ है। ह्यूमन साइकोलॉजी के कमजोर नस पे मतलब उस कमजोरी पर टिका हुआ है जिसे तुरंत संतुष्टि, उसको इंग्लिश में वर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि। ये जो हमारा इंसानी मन है, मानवीय मन है, मानवीय साइकोलॉजी, इन ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो हर कोई चाहता है कि अपने स्ट्रेस से, अपने तनाव से रिलीफ मिले उसको। तो ये तुरंत संतुष्टि होती है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उस कमजोरी पे ये जो स्ट्रेटजी है बेस है। जब आप किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आपका मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क खुशी का रसायन, उसको कहते हैं डोपामाइन, वो रिलीज करता है। ये आपको तुरंत खुशी पाने के लिए इंस्पायर करता है। जो डोपामाइन आपके मस्तिष्क द्वारा निकलता है वो आपको खुशी पाने के लिए प्रेरित करता है। अभी खरीदो बाद में भुगतान करे, बाय नाउ पे लेटर, है ना। ये ऑफर इसी इच्छा को भुनाता है। बाय नाउ पे लेटर जो ऑफर है इसी ना इच्छा को बिल्कुल भुनाता है। ये इंसानी मन को, ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी खरीदारी करना आसान है क्योंकि भुगतान बाद में किया जाएगा। बस आपने अभी खरीदी करना है, यही अभी आसान है, बाद में हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन अभी खरीदी करना आसान है। तो कंपनियां इस सुविधा को छोटे छोटे किस्तों में बांटकर और भी आकर्षक बना देती है कंज्यूमर के मत्थे मारने के लिए, कंज्यूमर को देने के लिए। आपको सिर्फ 500 महीने का भुगतान करना है, आपको सिर्फ 1,000 रुपये भुगतान करना है, आपको सिर्फ 551 रुपये भुगतान करना महीने में, वो भी महीने में। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट या इस तरह के विज्ञापन सुनते ही आपका दिमाग इस छोटे से छोटे खर्च के रूप में देखने लगता है कि कोई बात ही नहीं है, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर यू। जबकि असल में ये छोटा खर्च भविष्य के लिए बड़े कर्ज का कारण बन जाता है। इसके पीछे की रणनीति और भी गहरी है और भी डीप है दोस्तों। ये ऑफर आपको ये महसूस कराता है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग ओनली नियर अबाउट 500 रुपीज़। तो ये जो ऑफर है आपके मन को तसल्ली देता है कि आप बढ़िया मैनेजर हो फाइनेंशियली, आप यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस वेरी वेल, आप गुड फाइनेंस मैनेज कर रहे हो क्योंकि ये आपने स्कीम को चूज किया है ना। लेकिन असल में ये योजना धीरे धीरे आपको अधिक खर्च करने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। आप ऐसी चीज़ें खरीदने लगते हैं जिनकी आपको शायद ज़रूरी ही नहीं है, आपके लाइफ में, आपके घर में, पर्सनल लाइफ में ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। वो चीज़ें आप लाने के लिए, वो चीज़ें आप खरीदी करने के लिए, वो चीज़ें आपके घर में लाने के लिए आपको वैसी हैबिट पड़ जाती है कि ये चीज़ें आपको अभी मिल रही है, पैसा तो बाद में देना है। तो ये आपको मानो आदत लग जाती है। आदत आदत क्या, ये लत लग जाती है शॉपिंग करने की, बाय नाउ पे लेटर करके। बिफोर इट, वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर यू, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अपोजिंग दिस स्कीम, मैं इस स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना है अपनी लाइफ में, जिसको पैसा कमाना है, जिसको अमीरी हासिल करनी है, दोस्तों इन मैटर्स को आपको त्यागना पड़ेगा।
इन झमेले में आपको नहीं पड़ना है ऐसी चीज़ों के। मतलब ये स्कीम है, ठीक है यार, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जितना भी सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब कुछ मानवता की विकास के लिए हो रहा है, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए हो रहा है। होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हर किसी के लिए, हर कोई इसके लिए फिट नहीं है, हर किसी के लिए ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है। जिसको अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाना है, जिसको अपनी गरीबी दूर करना है, जिसको अपना सक्सेस पाना है, उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज़ें सीधा आपके फाइनेंस पे अटैक करती है। ऐसे मैटर्स, ऐसी चीज़ें, इसके पीछे की रणनीति और भी गहरी होती है। ये ऑफर्स आपको महसूस कराते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही स्मार्ट वे में मैनेज कर रहे हैं। ये आपको उस हैबिट तक पहुंचा देती है कि आप एक हैबिचुअल इंसान बन जाते हो पैसा खर्चा करने के लिए, जिस और ऐसी चीज़ें बाय करना शुरू कर देते हो जो चीज़ें आपके घर में ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ें आपको हैबिट लग जाती है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर लेते हैं, इसको ओवरलुक कर लेते हैं। नज़रअंदाज इन द सेंस कि अभी कहाँ पेमेंट करना है आपको, बाद में करेंगे, समय है अपने पास, बाद में पैसा तो हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। ये सोच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्रेडिट कार्ड का भी यही हाल है। क्रेडिट कार्ड का भी जो 45 डेज तक जो शॉपिंग करने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी जो आपको, जो कस्टमर्स को समय देती है, तो वो समय भी आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है। वो हैबिट ही होती है जो बार बार इंसान शॉपिंग करने के लिए, कोई ना कोई अनावश्यक काम करने के लिए, रिवॉर्ड्स पॉइंट के चक्कर में, ऑफर के चक्कर में एक हैबिचुअल बन जाता है पैसा जेब से निकालने के लिए, जो कि सेविंग्स हो नहीं पाती, पैसा बचता नहीं है, उधार की आदत लग जाती है। मतलब बोरोड मनी की हैबिट लग जाती है, उधार लेने की हैबिट लग जाती है, जो कि किसी भी फाइनेंशियली फ्री बनने की राह पर चलने वाले इंसान के लिए, किसी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज करने वाले इंसान के लिए ये हैबिट लगना सही नहीं है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतना समय लेके। जिसको रिच बनना है ना अपने परिवार में, जिसको अमीरी, अमीर क्या होता है, कभी 7 फिगर्स का अकाउंट अमाउंट देखे आपने अपने अकाउंट में, उसके आगे का अमाउंट देख लो, क्या फील करोगे आप उस समय। 5-6 तक ठीक है, 7 फिगर वाला अमाउंट जब आप लिक्विड अमाउंट अपने बैंक बैलेंस में देखोगे ना, बैंक के सेविंग अकाउंट में, तब मज़ा आएगा आपको कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, क्या होती है पैसे की पावर। पैसे की पावर समझना है तो आपको खाली जेब रहना होगा, और खाने की कीमत समझना है तो आपको भूखे पेट रहना होगा। तब दोनों की पावर आपको समझ में आती है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ मनी एंड फूड। तो दुनिया समझने के लिए, दुनिया को ये जानने के लिए आपको पैसा आपके पास रहना पड़ेगा, पैसे को आपको आपके अकाउंट में फुल रखना पड़ेगा, तभी ये बातें आपको समझ में आती है। तो आवर अल्टीमेट एम इज फॉर मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू रिच फाइनेंशियली, टू जनरेट वेल्थ, generate money, generate asset in your life by giving some ideas, by giving some thoughts, so that you can work on that, implement that, such things which can give you resources to generate money. That is the ultimate aim of our videos to post here. सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है कि लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये बाद में भुगतान करना है, बाद में पेमेंट करना है, जो कि अच्छा माना जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। और जो कि आपके प्रेजेंट का जो बजट होता है, वर्तमान बजट पर कोई असर नहीं डल रहा, नहीं कोई पड़ रहा। जब आप पेमेंट का समय आता है तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें ये
अनावश्यक अननेसेसरी बर्डन हो जाता है आपके लिए। भले ही अमाउंट छोटी हो बड़ी हो, अमाउंट की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो ये जो मतलब न चाहा मेहमान, या क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप चाहते नहीं, वो ऐसा कोई मेहमान जो आता है ना हमारे पास, तो वो अनावश्यक जैसा लगता है। वैसे ही ये पैसे आपके फाइनेंस के ऊपर, या आपकी जेब के ऊपर, या आपके अकाउंट के ऊपर अनावश्यक अननेसेसरी बर्डन आपको लगता है। इसलिए अभी खरीदो, बाद में भुगतान करो। ये ऑफर्स का उपयोग करने से पहले एक बार अपने मन को सोचना है कि क्या ये सच में ज़रूरत है या सिर्फ एक तात्कालिक लालच है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके लिए मैं, वो पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ, उसको अपने नॉलेज के तौर पर उसको आपने समझना है, ताकि ताकि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जब पाने की कोशिश करते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हो, तब उस समय आपको ऐसे मैटर्स को, ऐसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। तभी आप आमिरी हासिल कर पाओगे, तभी आप रिच इंसान बन पाओगे। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इस बात पे, और कमेंट्स करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और वीडियो जब लास्ट में आपको जब फिनिश हो जाएगा, तब अगर आप मानते हो कि ये वीडियो ने कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, कुछ ना कुछ बता के चला जा रहा है, तो ये आप इसको एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 है ऐसे मैटर्स की या ऐसे ऑफर्स की, वो है दर्द टालने का खेल। आपको जो पेन है उसको टालने का खेल। मतलब टलता नहीं दर्द, दर्द तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं, बाद में मिलेगा। चाहे 1 महीने के बाद मिले या 2 महीने की या 1 साल के बाद, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जब आप एक बड़ी रकम खर्च करते हैं तो आपके दिमाग में एक हल्का सा फाइनेंशियल पेन महसूस होता है। ये पेन आपको अलर्ट करता है कि पैसे आपके अकाउंट से जाने वाले हैं या जा रहे हैं। लेकिन बाय नाउ पे लेटर इस पेन को फ्यूचर में पुश करता है, फ्यूचर के लिए धकेल देता है। आज की बला कल के लिए, लेकिन बला तो टली नहीं है, लेकिन कल तो बला आएगी वो। तो जो आज का जो दर्द है वो फ्यूचर में पुश कर देता है। आप सोचते हैं कि अभी तो कोई लॉस हुआ नहीं है, बाद में देखा जाएगा, और यही बाद में आपको फाइनेंशियल हर्डल, फाइनेंशियल ट्रबल में डाल देता है और आपकी फाइनेंशियल नैया डगमगा लेती है। ट्रिक नंबर 2, बिग अमाउंट को स्मॉल इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करना, अर्थात छोटे टुकड़ों में बड़ी रकम छिपाना। अगर कोई आपसे 1 लाख रुपए अभी मांग ले तो आपका रिएक्शन होगा, इतने पैसे अभी नहीं दे सकता। कोई आप चीज़ खरीदी कर रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपए, अभी वो अमाउंट 10 लाख 20 लाख हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मान लो उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए की कोई चीज़ आप ले रहे हो, लेकिन उतना पैसे आपके अकाउंट में है नहीं। तो आप बोलोगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उतने पैसे है नहीं। लेकिन अगर वही 1 लाख जब आपको कोई बोले नहीं, आपने 12 EMI देना है, तो आप सोचोगे कि 12 EMI कोई बात नहीं, 1 लाख के 12 पार्ट करना है, 12 पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको समय में मिल जाएगा। तो आपका मन यहाँ पे एग्री हो जाएगा उसको बाय करने के लिए। तो 12 EMI में डिवाइड करने के बाद आपको ये चीज़ें ऑफरडेबल डील लग जाती है, बहुत ही सस्ती डील लग जाती है। ये ट्रिक आपके माइंड को बड़े खर्च को छोटा दिखाने के लिए बनाई गई, और ये आपका माइंड इसको ट्रैक नहीं करता, और अल्टीमेटली आप मानो फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर निकलना शुरू हो जाते हो। इसी स्टेप से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम को मतलब आपकी लाइफ से, मतलब मान लो वो रास्ता चेंज हो गया आपका, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे थे, लेकिन वो डायरेक्शन में ना जाके आप
डेट के ट्रैप में जाना शुरू कर देते हो। ट्रिक नंबर 3 है ऐसे स्कीम की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लालच, तुरंत संतुष्टि का लालच, जो मैंने कुछ देर पहले बात किया था हमारा जो इंसानी मन के बारे में। ह्यूमंस का माइंड हमेशा इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहता है, बाय नाउ पे लेटर, आपको वही खुशी देता है। एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन या लग्जरी आइटम तुरंत मिलने पर आप एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन साथ आने वाली ईएमआईज की वरीज को आप खुशी, ईएमआई की जो वरी होती है ना, उसको ये खुशी क्लेवरली, बहुत ही चतुराई से छुपा देती है। ये जो वरीज है ना, होती तो है मन में, डिफिकल्टी तो होती तो है, लेकिन ये इंस्टेंट लालच है ना, इसके छत के नीचे वो जो डिफिकल्टी है वो छुप जाती है, क्लेवरली हाइड की जाती है। मानो यहाँ पे एक बहुत ही चालाकी, बहुत ही चतुराई इस स्कीम की हो जाती है और हमारा इंसानी मन इस ट्रैप में आ जाता है। नंबर 4 की ट्रिक्स है फ्री जैसा इल्यूजन। इल्यूजन मतलब एक भ्रम, मुफ्त जैसा एहसास, दिखावा, मुफ्त जैसा, फ्री का। सभी को पता है फ्री की चीज़ें बहुत पसंद है, जो भी होता है ना, अगर कोई फ्री मिल रहा है तो फ्री बहुत है ना। जैसे हर चीज़, मतलब कोई भी चीज़ ले लो, फ्री में मिल रहा है तो हमारा मन आगे दौड़ता है कि हाँ चलो फ्री में मिल रहा है मुझे। जब पेमेंट अभी नहीं करनी होती तो हमारा दिमाग इसे फ्री जैसा महसूस करा देता है। हम सोचते हैं कि अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बाद में तो देखे जाएगा, लेकिन रियल में एक ऐसा ट्रैप है जो धीरे धीरे आपके डेट साइकिल को बढ़ाता है या डेट साइकिल में आपको खींचता है। यहाँ से ही ये जो तीनों चारों जो पॉइंट है ना दोस्तों, इनमें से एक अगर पॉइंट आपके लिए लागू हो गया तो मान लो आप फाइनेंशियल फ्रीडम भूल ही जाओ। आपको उतना समय लगेगा जितना कि इतना ईएमआई पूरा होने के बाद ही आप सोचोगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। तो ये आपको ईएमआई दे रहे हो, आपके ऊपर कर्ज है, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। तो धीरे धीरे आपको डेट साइकिल, डेट ट्रैप में आपको पुश करेगा, आपको धकेलेगा और आपको खींचता है। तो दोस्तों, जीवन में कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए शॉपिंग कभी कभी जरूरी होती है। ये मैं भी समझता हूँ, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ और आप भी समझते हो। लेकिन ये समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये सहूलियत जो बोलते हैं ना, स्कीम सहूलियत हमारी एक्चुअल नीड से जुड़ी नहीं है या है, ये आपको समझना है। ये सहूलियत जिसके लिए सही में ज़रूरत है, मैं तो बोलता हूँ ऐसी चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहिए अगर सही में ज़रूरत है तो। ये आपको सोचना है कि सही में एक्चुअल नीड्स है तो ठीक है, बढ़िया है, पैसा नहीं तो हो सकता बाद में पैसा आपके पास आ जाए। तो बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स में हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन इनके पीछे छिपा साइकोलॉजिकल गेम, मनोदैनिक मानसिक गेम या साइकोलॉजिकल खेल अक्सर हमें फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंसा देता है। इन ऑफर्स का प्राइमरी जो गोल रहता है, आपकी डिज़ायर्स को आपकी नीड्स से बड़ा दिखाना होता है। जब पेमेंट तुरंत न करने का ऑप्शन मिलता है तो हमारा माइंड इसे फ्री जैसा परस्यू करता है। ये टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन इसके साथ आने वाली ईएमआई का बोझ को हम नज़रअंदाज करते हैं उस खुशी में। ये खुशी सिर्फ मोमेंट्री होती है, क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है, 1-2 घंटे की होती है, 1-2 दिन की होती है। जबकि डेट का जो स्ट्रेस होता है, जबकि कर्ज का जो स्ट्रेस होता है, वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो फ्यूचर में जब भी कभी ऐसी ऑफर्स आपके सामने आती है या ऐसे कोई लोभ लुभावन चीज़ें आपके सामने आती है, जब आप
फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जब आप अपना रास्ता, अपना फाइनेंशियल जहाँ बना रहे होते हैं, तब ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने अगर आ जाए तो उस समय आपने शांत मन रखते हुए एक पॉज लेना है, एक बार रुकना है और आपने मन से पूछना है कि क्या ये परचेज मेरे लिए सच में ज़रूरी है, मेरे लिए ये परचेज करना सच में आवश्यक है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप का कारण हो सकता है आपके लिए। ये आपने सोचना है, क्योंकि ये आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट भी करने का दम कम रखता है। ये आपको ब्रेन्स को, आपके डिसीजंस को चेंज करने का दम भी रखता है, अपने लोभ द्वारा, अपने आकर्षण द्वारा। तो दोस्तों, रियल विनर वही होता है, रियल विजेता वही कहलाता है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंटेलिजेंटली और डिसिप्लिन के साथ मैनेज करता है। तभी आप विनर कहलाओगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी आप पालोगे, तभी आप विनर कहलाओगे। अपने एक्सपेंसेस और इनकम के बीच का बैलेंस बनाए। खर्चे कितने हो रहे, कमाई कितनी है, ये आपको पता है, लेकिन कमाई तो फिक्स होती है, लेकिन खर्चे का कोई लिमिट नहीं है। तो यह आपने देखना है कि खर्चे कितने हो रहे हैं, ताकि इन आकर्षक स्कीम्स के जाल में फंसने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कॉन्फिडेंट कदम बढ़ा सके। तो दोस्तों, याद रखें, आज का स्मार्ट डिसीजंस आपके कल को सिक्योर करेगा। यही मेरा छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स क्या होती है ऐसे स्कीम्स की। हम किसी स्कीम्स के अपोज नहीं है, लेकिन एक जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा, मनी, इसके बारे में सोचते हो, गरीबी को ओवरकम करने के बारे में सोचते हो, एसेट बनाने के बारे में सोचते हो, घर परिवार की चिंता होती है, फाइनेंस की चिंता होती है, तब ऐसे बातों को आपने कुछ समय के लिए टालना है। यही मेरा कहने का तात्पर्य। तभी आप सच में अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा आज के इस सिनेरियो में। दोस्तों, आई होप, मैं आपसे लाइक की अपेक्षा चाहता हूँ, कमेंट्स की अपेक्षा चाहता हूँ, और एक शेयर करके, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए, और ये वीडियो आप, आई होप कि आप शेयर करोगे अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे वीडियोस, ऐसी बातें शायद कम हो सकती है यूट्यूब के सर्वर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।